गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कल हम लोग जो देख रहे थे प्रश्नों को, अनुपात समानुपात में टाइप, हम लोगों ने सेकेंड टाइप पढ़ा था। आज हम लोग थर्ड टाइप, तीसरा जो है, तीसरे टाइप के प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। टाइप 3 में पहला प्रश्न जो हमने यहाँ से लिखा है, यदि ए का 30% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी क्या होगा? ऑप्शन ए जो दिया है एक, ऑप्शन ए जो है हमारा 2:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है हमारा 3:2, ऑप्शन डी दिया गया है 2:3। देखिएगा इसको कैसे हम लगाते हैं, और बहुत सिंपल सा ये प्रश्न हमारा है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ए अनुपात बी, ए का 30%। पहले यहाँ से हम क्या लिखेंगे? ए का 30। इस का मतलब समझ रहे हैं ना? इस का मतलब क्या होता है? देखिए, का होता है मतलब गुणा। यहाँ पर भी का मतलब होगा गुणा। तो क्या हम लिखेंगे? ए गुणे 30। ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से काट देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 100 लिख देंगे, बराबर बी का का मतलब होगा गुणा, और 20%। इधर से भी प्रतिशत का चिन्ह क्या होगा? कटेगा, और नीचे हम क्या करेंगे? 100 लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 हटेगा, क्या करेंगे? 100, और ये 100 क्या हो जाएगा? यहाँ से कट जाएगा। कट जाएगा तो मेरा यहाँ से क्या बचेगा? हमारा ए इन गुणे में क्या आ जाएगा? 30, बराबर में क्या मेरा आ जाएगा? बी, और गुणे में 20। अब क्या करेंगे हम? इसको देखते हैं। अब क्या करना है हमें? ए जो दिया है बी के बाद, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर में क्या लिखा जा सकता है? ये था, देखो देखिएगा, ये है गुणे में, ये गुणे में है, ये उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा? हमारा भाग में हो जाएगा। काहे में हो जाएगा? भाग में। तो भाग में कैसे लिखा जाएगा? यहाँ से 20, और ये बटे में आ जाएगा हमारा 30। ये किसका है? इस बी का। अब यहाँ से क्या होता है? ये जो ए का जो वैल्यू होगा ये, और बी का वैल्यू ये दिया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे हम? यहाँ से देखेंगे ए, तो क्या करेंगे हम? ए जो दिया गया है हमारा यहाँ से, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी हमको निकालना है। ए अनुपात बी हमको क्या करना है? निकालना है। तो ए अनुपात जो बी हम कैसे निकालेंगे देखेंगे। ए का मान क्या है यहाँ पर? 20। ए का मान ये 30 था, 30 नीचे गया भाग में, बटे में हुआ, तो ए का मान फिर 20 होगा, और बी का मान क्या होगा? 30 होगा। तो ए अनुपात बी हमको निकालना है, तो ए का मान यहाँ से क्या है? 20। तो 20 अनुपात बी का मान क्या दिया गया है? 30। क्या करेंगे हम? इसका 0 0 हम काट देंगे। अनुपाती योग हम क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर हमारा क्या होता है? हमें सब लोग पता है कि अनुपात जो बराबर दिया जाता है ए अनुपात बी। अगर हम इसको लिखेंगे ए अनुपात बी के रूप में अगर हम लिखेंगे, तो ये 20/30 लिखा जाएगा। 0 0 कैंसिल होगा, वही 0 0 हमने क्या किया है? काट दिया है। तो ए अनुपात बी बराबर मेरा क्या बचा यहाँ से? 2:3। 2:3 बचा है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा यहाँ से सही होगा। क्लियर, समझ गए? चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट प्रश्न मेरा सामने आ गया है, लिखा है ए बराबर, ये ए बराबर 3/5 बी। क्या लिखा है? ए बराबर 3/5 जो बी, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? अभी हमने बताया है, यहाँ से कैसे हल करेंगे देखिए। ए बराबर दिया गया हमारा 3/5, ये गुणे में आता है बी, तो हमें पता है ए जो होता है ये इसका होता है मान, और बी का मान ये होता है। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी बराबर, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा मेरा, ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए का मान क्या है 3 अनुपात बी का मान है 5, तो ए अनुपात बी का जो मान आया है 3:5, 3:5, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा यहाँ से सही होगा। देख रहे हैं कितना जल्दी फास्ट हो रहा है, बस कुछ नहीं करना है, देखना है कि ए बराबर कैसे करना है, देखिएगा ऐसे होता है, ये उधर गुणे में था ना, तो ए इसको ऐसे भी सवाल को बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, दूसरा दूसरा टाइप देखिएगा, कैसे इस प्रश्न को हम दूसरे टाइप से कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है। प्रश्न में क्या लिखा था, ए बराबर 3/5 और गुणे में बी, ठीक है। ये हमसे पूछा है क्या, पहले ये लिखा कैसे है, तो ये ऐसे लिखा होता है प्रश्न, ए बराबर जो लिखा होता है 3 गुणे में बी, और बटे में क्या होता है 5, यही होता है। अब 3 गुणे का है, तो 3 इधर आएगा मेरा, क्या होगा भाग में होगा, 3 इधर आ जाएगा तो भाग में, तो ए बटे में 3 बराबर बी बटे का 5, अनुपात पूछा था, तो अनुपात बराबर क्या लिखोगे, अनुपात बराबर क्या है, ए का जो अनुपात दिया गया कितना 3 है, और बी का अनुपात 5। क्लियर, समझ गए कहाँ से आया ये, बस इसी प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, अगला नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न आ गया मेरे सामने, लिखा है कि राम की आय का 3/5 भाग है, सुबोध की आय के 2/3 भाग के बराबर है, तो राम तथा सुबोध की आय का अनुपात बताइएगा। ऑप्शन ए हमारा है 5:3, ऑप्शन बी है 9:10, ऑप्शन सी है 3:5, और ऑप्शन डी जो दिया है 10:9। बताइएगा कैसे होगा। लिखा है राम की आय का, तो ये मेरा राम, एक साइड में लिख लेंगे ये राम है, और पहले लिख लीजिए राम, ये क्या है राम की आय का कितना है 3/5 भाग है, किसके बराबर है, सुबोध की आय के, किसकी, सुबोध की आय के 2/3, ठीक। तो राम, ये है राम, इस राम की आय का, इसकी आय का कितना दिया गया है, 3/5 भाग दिया गया है, किसकी है, सुबोध की आय के 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग। अब क्या करेंगे हम, इसके बराबर में दिया गया है, तो देखिएगा क्या करना है हमको, इसको इधर लाएंगे हम, इसको उधर ले जाएंगे, तो जो राम की जो आय होगा, तो राम की जो आय का कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 3 हो जाएगा, बराबर में सुबोध की आय का कितना हो जाएगा, सुबोध की आय का हो जाएगा हमारा 5 गुणे में 2, ये आ जाएगा हमारा राम जो आ जाएगा किसकी आय का, इस 9, बराबर में सुबोध की जो आय जो आएगा, इसकी आय कितना आ जाएगा हमारा, सुबोध की आय 10, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, हमको इसको लिख लेना है अनुपात में, क्या लिख लेना है, अनुपात में। अब क्या करना हमको, यहाँ से थोड़ा इसको चलिए देखते हैं,
इस प्रश्न को ऐसे थोड़ा देखें। क्या करना है हमको, ये दिया गया है तो हमें पता है इसकी क्रॉस मल्टीपल हमको कराना है, इसकी क्रॉस मल्टीपल हमको इसकी यहाँ से मल्टीपल करानी, इसकी यहाँ से करा देनी है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आर जो आ जाएगा निकल कर, ये कितनी इसकी आय आ जाएगी मेरी 9, बराबर में सुबोध का जो आ जाएगा मेरा, सुबोध की आय का आ जाएगा मेरा 10। अब हमसे पूछ क्या रहा था कि राम तथा सुबोध का अनुपात बताइए बताइएगा। तो राम तथा सुबोध की आय का जो अनुपात हो जाएगा, देखें ये दोनों गुणे में लिखे थे, क्या करना है, इसको हमको उधर ले जाना है तो ये भाग में हो जाएगा। तो आर बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 10/9, ये सुबोध है। अब करना क्या है, इसका रेशियो ये दिया होता है और इसी टाइप में घुमाएंगे तो इसका रेशियो ये दिया होता है, ये रेशियो दिया होता है, इसका रेशियो ये होता है, इसका रेशियो ये दिया होता है। हमसे पूछा था राम और सुबोध, तो राम अनुपात सुबोध, इनका अनुपात निकालना है। तो राम का जो रेशियो कितना आया यहाँ से 10 अनुपात सुबोध का रेशियो कितना आया था निकल के 9। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। दोनों एक जैसे सेम संख्या नहीं है तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, एक सम और एक विषम दी गई, इस वजह से ये विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन मेरा यहाँ से डी जो होगा क्लियर होगा। समझ गए एकदम। चलिए इस इस प्रश्न को दूसरे टाइप से भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिएगा। राम, इसका पूछा सुबोध और राम का पूछा, तो राम का यहाँ पर लिखेंगे, इधर सुबोध की आय का लिखेंगे। ठीक है, तो राम की आय का कितना है 2/3, जो भाग बराबर है सुबोध की आय का 2/3। तो इधर से क्या करेंगे, ये इधर कितना है 3/5, राम की आय का 3/5। ये राम की जो आय का आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 3×3=9, बराबर में सुबोध की आय का आ जाएगा 2×5=10, 10। हमसे पूछा था रेशियो इसका, तो ये 9 उधर ले जाते हैं तो आर बराबर यहाँ से मेरा आ जाएगा, आर बराबर यहाँ से आ जाएगा, आर बराबर यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा मेरा 10/9, ये सुबोध। यहाँ से रेशियो ये दिया जाता है और इसका रेशियो ये होता है। क्रम से चलेंगे तो हमको राम और रेशियो पूछा है सुबोध का, तो राम का रेशियो क्या है 10 और सुबोध का रेशियो है 9। आपका नंबर डी। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरा आ गया है और बढ़िया सा प्रश्न दिया है। क्या लिखा है, कह रहा है यदि 1/4 ए बराबर 1/6 बी, तो ए रेशियो बी का मान बताइएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करिए, आप लोग देखिएगा। इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा विकल्प आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें सभी लोग। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं। लिखा है कि ए 1/4 यानी 1/4 जो दिया गया है हमारा, इसका है 1/4 है हमारा, बताइए जल्दी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। प्रश्न आ गया मेरे सामने, लिखा है यदि 1/4 ए बराबर 1/6 बी, तो ए अनुपात बी क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी है 2:3, ऑप्शन डी है 3:2। तो हमें पता है यहाँ से क्या करना है, हमें जो 1/4 जो दिया गया है किसका है, ए बराबर में 1/6 बी के।
चलिए इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका विकल्प आएगा। चलिए देखते देखिए, इसको हम 4 को उधर भेजेंगे, ये गुणे में हो जाएगा तो गुणे में ऊपर जाएगा तो इधर एक सिंगल बचेगा, तो ए बराबर मेरा ऊपर से क्या आ जाएगा, 4/6 जो होगा बी के होगा। तो अब हमें इसकी राशि पता है, ये वाला राशि जो होता है ए का होता है, ये वाला बी का। हमसे पूछा ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, ए की जो मान आया ए का 4 अनुपात बी का रेशियो आया 6। इसको काटोगे तो ये 2 दूनी 4, ये 2 तिहाई 6 बराबर में क्या आएगा, 2/3। 2/3 जो होगा मेरा, 2/3 ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से सही होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, अगला नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, लिखा है, कह रहा है यदि ए का 30%, किसका, ए का 30% जो है हमारा बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए, इनमें से कौन सा मेरा विकल्प सही होगा। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। लिखा ए का 30%, ए का, तो ए इसका का मतलब मेरा हमको पता है 30 गुणे में होता है, और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 हटेगा, बराबर में बी का जो दिया गया है कितना, बी का जो दिया गया है 0.25, 0 कितना है 25, 25 दिया गया है, दशमलव का चिन्ह हटेगा नीचे 100 कटेगा, बराबर में आगे कह रहा कि सी का, इस सी का 1/5 ये है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिएगा ये 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 25 1 25, ये 4 बार में कट जाएगा, 25 चौके में 100, इधर कितना बचेगा 3, इधर ये आ जाएगा 3a, 3a बरा आ जाएगा मेरा किसके 10 बराबर में आ जाएगा हमारा बी, ये बी की गुणा एक बार करोगे तो बी रहेगा b/4 बराबर सी 1 कम c/5। अब यहाँ पर कितना अधिक है, यहाँ पर 3 अधिक है, जितना अधिक होएगा हमको उतना क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा 3 से, इधर ऊपर 3 है अधिक, तो 3 से ऊपर करेंगे तो 3 से नीचे करना है, और 3 से यहाँ होगा गुणा, तो 3 से हमको यहाँ करना है। तो नया रेशियो मेरा क्या बनेगा जा करके, तो नया जो रेशियो मेरा आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा ए। अब क्या करना हमको, देखिएगा अब हमको, अब ये 3 3 सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे ना, ये 3 और ये 3 यहाँ से क्या हो जाएंगे, इसको अगर काटें तो ऐसे ये रेशियो हमारा बराबर हो गया, ये रेशियो क्या हो गया मेरा बराबर। तो यहाँ से हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये पूछा है। तो ए का जो मान आया है कितना आया है 10, रेशियो बी का मान आ गया 4 तिया 12, रेशियो सी का मान आया 15, 5 तिया में 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा 10/12/15, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी होगा मेरा सही होगा। ऐसे ही हम प्रश्नों को अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसका जो टाइप है अगला वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी क्लास आज की, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चौथे टाइप में हम फिर इसी समय आपसे पुनः मिलेंगे आकर, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।